मैं हूं नदीम इकबाल जाहिद और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद नौशाद अली। आज हम बात करेंगे पीटीआई के इस्लामाबाद मार्च पर। उसके हवाले से काफ़ी खबरें हैं। तो इस्लामाबाद में चढ़ाई की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, टीमें तश्कील दे दी गई हैं, बुशरा बीवी ने कमान संभाल लिया पेशावर से। और लेकिन पंजाब में उनकी जो क़यादत है वो खामोश दिखाई देती है। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि पीटीआई इतवार वाले दिन इस्लामाबाद के डी चौक में बैठने पर सबको तैयार कर लेगी या नहीं हो सकेगा ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आज भी सुबह जो लाइव किया था उसके अंदर मैंने ये बताया था कि जो अली अमीन गंडापुर साहब की जो मुलाकात है आज, उसके अंदर यही बातें तय की जा रही थी। बानी तहरीक इंसाफ को यही मनाने की कोशिश की जा रही है कि वो इस जो कॉल है इसको कॉल ऑफ कर दें, ये फाइनल कॉल के बजाय ये मिस कॉल हो जाए। तो उसके लिए कोशिशें जारी हैं। ज़्यादा इम्कान इसी बात का है कि ये 24 नवंबर का जो भी एहतजाज या धरना है ये कॉल ऑफ हो जाएगा, ये शायद हो नहीं सकेगा। और अगर हुआ, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि किसी वजह से ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं हुकूमत के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के दरमियान, 2-3 लोगों को इसकी इजाज़त है जो कर रहे हैं, वो नहीं है जो आवाम के सामने जो नाम आ रहे हैं, जो असल में मुज़ाकरात करने वाले हैं उनका नाम कहीं नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल अगर वो नाकाम हो जाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ज़िद पर रहती है, तो फिर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। पहले ही बहुत ज़्यादा है। आपने देखा कि जब ये इन्होंने 24 नवंबर की कॉल दी तो शाह महमूद कुरैशी समेत 21 लोगों पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। फ़र्द जुर्म बानी तहरीक पर भी हो सकती है। कुछ बातें ऐसी भी आ रही हैं कि जो मोहतरमा हैं बुशरा बीबी, उन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट से डील की थी उसमें ये था कि वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगी, लेकिन वो चूँकि शामिल हो चुकी हैं और जो मखसूस हलके हैं उनमें इस मामले को लेकर थोड़ा सा जिसे कह लीजिए कि इज़्तिराब पाया जा रहा है। तो हो सकता है कि इस सूरत के अंदर फिर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मामलात ख़राब हो जाएँ। दूसरा ये है कि जो ग्रुप्स वहाँ बन चुके हैं, आपने देखा कि जो पेशावर की क़यादत है मासिवाए वहाँ के सदर के, बाकी जो उनके साथ जो उनकी बॉडी है उनमें मेन अहम तरीन लोग जो हैं वो इसको छोड़ गए। और फिर आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब के इजलास में भी आतिफ खान और दीगर लोग, जुनैद अकबर और दीगर लोग नहीं आए। सो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जो अपनी जो सफ़े हैं वहाँ भी खलबली मची हुई है। MNA MPA जो हैं वो जो बुशरा बीबी ने शर्त आयद की है 5000 बंदे की MPA के लिए और 10,000 MNA के लिए, वो भी जो है बड़े मुश्किल का शिकार हैं। वो कहते हैं कि पहली बात ये कि इतने बंदे इकट्ठे कर लेना काम है, फिर उनकी देखभाल करना, उनके घरों का भी ख्याल रखना। आपने वो ऑडियो लीक सुनी होगी बुशरा बीबी की जो आई है, अब तो सबने सुन ली है। तो ये उनके लिए कोई इतना आसान नहीं है। फिर मौसम के जो हालात हैं वो भी बड़े अजीबोगरीब हैं इस वक्त। अब रात को खासी ठंड हो जाती है, तो ऐसे में इतने लोगों को वहाँ रखना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो मामला है ये किसी तौर पहुँचेगा। और तीसरी बात यह है कि जो जो मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के सामने रखे हैं, बड़े मासूम से हैं सर वो तो। जी, आपकी तरह के मासूम है कि मैं हूँ और फिर कुछ ना हो। तो वो कहते हैं ना मिर्ज़ा यार फिरे, तो वो मिर्ज़ा यार जो है वो चाहता है कि जेल से निकलूँ, वो बांग्लादेश वाला मॉडल यहाँ आए और प्रोटेस्ट ऐसा हो कि जनाब जेल के दरवाजे खुल जाएं और नेल्सन मंडेला जैसे वज़ीर आज़म हाउस जाके विराजमान हो जाऊँ। और ये जो इस वक्त हुकूमत है ये अपोजिशन में भी ना रहे बल्कि शायद दुनिया में ही ना रहे। ख्वाहिश तो फिर ख्वाहिश होती है, ख्वाहिशों के तो आप समझ सकते हैं कि वो कोई भी कर सकता है, किसी भी सतह कर सकता है। तो ख्वाहिशात तो हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सारा कुछ जो है ये जो फॉर्म 47 का प्रोपेगेंडा है ये भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो एक ज़माने में 32 पंक्चरों वाला 35 पंक्चर जो है, एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती नजर आएगी नहीं जी ये भी वो गलती से कह दिया था, ये एक सियासी बयान था, हम इससे यू टर्न ले रहे हैं। क्योंकि जिस दिन इलेक्शन का ऑडिट हो गया और ख़ास तौर पर KPK का ऑडिट हुआ, उस दिन आपको अंदाज़ा होगा कि क्या हुआ है इस मुल्क और कौम के साथ। कि एक तरफ प्रोपेगेंडा फॉर्म 47 का है और दूसरी तरफ वो फॉर्म 47 जो है वो सारे के सारे चले बस अब वहीं से ना निकल आए। बात दाएं बाएं लेके जा रहे हैं। मुझे जवाब मिल गया आपका कि आपको लगता ये है कि ये एहतजाज या धरना जो है ये मौखर होने की काफ़ी इम्कानात है। मुझे आपकी बात से ये ज़ाहिर हुआ है। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि हुकूमत ने बड़ी तगड़ी तैयारी कर ली है, दफ़ा 144 लगा दी गई है 2 माह के लिए। उसके अलावा आज वज़ारत दाखिला की तरफ से बड़े आज अजीबोगरीब सा बयान आया जो मुझे बड़ा सख्त लगा, वो कि जो भी तालिब इल्म उसमें हिस्सा लेगा उसकी तालीमी असनाद वगैरह इस तरह और पासपोर्ट वगैरह, बड़ा लंबा एक चौड़ा बयान आया वहाँ से।
और अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब आप भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था उनको, उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया है इस हवाले से, कहते हैं मीशत तरक्की कर रही है, ये फसादी यहाँ जड़ पकड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि अगर एहतजाज हुआ तो इसका जो सामने हुकूमत आएगी और बड़े अच्छे तरीके से आएगी वो? देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये फाइनल कॉल नहीं, ये मिस कॉल साबित होगी। अभी तक की जो इतलात है, जो अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार और जितनी जो हुकूमती जिसे कह लें कि हल्के हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये मिस कॉल ही होगी। बिलफर्ज महाल कि ये आपकी बात को अगर तस्लीम कर लिया जाए और फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये ऐसा नहीं हो पाता, तो फिर यकीनन हुकूमत इसके ऊपर ख़ासी सख्ती से जो है ना इसके साथ पेश आएगी और कोशिश ये की जाएगी कि कोई किसी किस्म का कोई मजमा कहीं पर इकट्ठा हो ही ना सके, माँ सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के, जहाँ पर अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम सूबों से या वहाँ पर जो थोड़ी बहुत बची कुची क़यादत है, वो सारे के सारे वहाँ पहुँच चुके हैं, अपना लिए हुए हैं। लेकिन इस क़यादत के बलबूते पे वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल नहीं हो पाएंगे। असल मसला ये है कि इस्लामाबाद में सिर्फ उसी सूरत में दाखिल हुआ जा सकता है कि जब लाखों की तादाद का मजमा हो और जिसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो रोकने में नाकाम हो जाएं, तो ही वो ख्वाब जो है वो पूरे हो सकते हैं जो इस वक्त दिन में देखे जा रहे हैं। हमने वो धरना भी देखा था जब स्टैब्लिशमेंट साथ थी और उसके बावजूद 100 क्या गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड कहते हैं बानी तहरीक इंसाफ के 169 दिन का धरना, 169 दिन का धरना देने के बावजूद कुछ हाथ नहीं आया था। और यहाँ के मुतालबात जो है, अगरचे उस वक्त भी ये आपको याद होगा 35 फंक्शनों की बात थी और 4 हल्के खोलने की बात थी, तो ये ड्रामा अपोजिशन में उन्होंने हर वक्त किया है। असम्बलियों में उन्हें बैठने की आदत नहीं है, माँ सिवाय इसके कि वो हिज़्ब इक़्तिदार का हिस्सा हों, यानी ट्रेजरी बेंचेस में बैठे हों। तो मिजाजन चूँकि उनको वो पार्लियामान की सियासत करना ही नहीं चाहते, वो सड़कों की सियासत करना चाहते हैं, लेकिन अब मुल्क में सड़कों की सियासत की गुंजाइश नहीं है। ये जो आप वज़ीर-ए-आज़म जिनका जिस तकरीर का हवाला दे रहे थे, ये बात दुरुस्त है कि मईशत जिस पोजीशन में है, जिस सतह पर है, यहाँ उसको इस किस्म की जो मुहिम जो है वो उसको जिसे कहते हैं ट्रैक से हटा सकती है। तो अब या तो ये है कि हम शहबाज शरीफ साहब भी यू टर्न लेना शुरू कर दें, या मईशत ने खुदा ना खास्ता अगर यू टर्न ले लिया तो फिर बड़ी मुश्किलात का शिकार हो जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो मईशत है वो कोई उसके ऊपर से डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया है, या ऐसा नहीं है कि मईशत जो है बिल्कुल तंदुरुस्त व तवाना हो गई है इतनी कि वो सियासी अदम इस्तेहकाम को बर्दाश्त कर सके। अभी तक बमुश्किल वो ICU से निकल के तो वार्ड तक आई है, अभी वो अपने पाँव पर भी सही तरह से चलने के काबिल नहीं हुई। अगरचे कि IMF सेटिस्फाइड है, IMF यहाँ से मुतमईन होकर गया है, आपके करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कंट्रोल में आ चुका हुआ है, बल्कि सरप्लस है। आपके ओवरऑल बजटरी जो मामलात हैं उसमें भी आपके सूबाई कौमी नहीं लेकिन सूबाई बजट सरप्लस की वजह से चलो वो जो आपके टैक्सेशन के अंदर जो अभी शॉर्टफॉल था उसका गुजारा किया गया है। फिर ये कोई अगर 180 200 सवा 200 अरब तक दूसरे क्वार्टर में जाता है तो ख्याल है कि जी अगर आप मुआशी एक्टिविटी बेहतर करेंगे, मईशत को थोड़ी और बूस्ट मिलेगा, तो ये जो शॉर्टफॉल है इसको भी काबू में किया जा सकता है। तो बहरहाल अभी जो सिचुएशन है, लेकिन वो इस तरह की मईशत की ये हालत नहीं है कि वो अदम इस्तेहकाम, आपको दहशतगर्दी का भी पता है कि दहशतगर्दी हमारे मुल्क में जिस तरह, और खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तादाद में कोई कहते हैं कि बंदे ला रहे हैं और उस दौरान कोई वाकया हो जाए तो भी बड़ी मुश्किलात बढ़ सकती हैं पाकिस्तान के लिए भी, मुल्क के लिए भी, हमारी स्टेट के लिए भी और हुकूमत के लिए भी। सो इन हालात के अंदर ये जो इस वक्त जो ये कॉल दी गई है, ये किसी तौर इसका कोई तुक नहीं बनता था। खुद पाकिस्तान तरीके से मेरी कई चंद दोस्तों से बात हुई है, वो खुद सारे जो है इस वक्त शौक में है, लेकिन इसके पीछे जो मकसद छुपा हुआ है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं अब भी आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली मसला ये है कि इस वक्त बानी तहरीक इंसाफ का प्रॉब्लम ये है कि जो जनरल फैज़ हैं और उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनका कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं, वो किसी वक्त फैसला आ सकता है। तो वहाँ जो चीज़ों के इंकशाफात हुए हैं उनकी बुनियाद पर बानी तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ को ये लगता है कि कहीं हमारे गले में कोई फंदा ना पड़ जाए, जिसकी वजह से वो, ये आपने देखा कि इंटरनेशनल प्रेशर की भी कोशिश कर रहे हैं, वो लाखों डॉलर दे के कांग्रेस में वो खत लिखवा रहे हैं, वो लॉबिंग कर रहे हैं। बरतानिया में भी ये कोशिश की जा रही है, इसलिए वो बरतानवी जो वजीर साहब थे मौसूफ, उन्होंने कहा कि हमें कोई ऐसी इतला नहीं है कि बानी तहरीक इंसाफ का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में होने जा रहा है। बाहर तौर मकसद सिर्फ और सिर्फ इस सारे मामले के पीछे सिर्फ और सिर्फ यही है, ये जो एकदम इमरजेंसी में कॉल दी गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि बानी तहरीक इंसाफ को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना पड़े और फिर जो नतीजा होगा वो सबको उसका अंदाज़ा है।
ये एक डर और खौफ है, और इसी के ऊपर वो बार बार पानी तहरीक इंसाफ इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने बात स्टैब्लिशमेंट से करनी है, उन्होंने हुकूमत से करनी ही नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिस कोर्ट में मुकदमा जाना है पहले वहां पे मामला तय किए जाएं, कि कहीं ऐसा ना हो कि मिलिट्री कोर्ट जो है वहां पे मामला जाएं और फिर उनकी स्टैब्लिशमेंट से बात ना हुई हो और उन्हें कुछ मसाइल का सामना करना पड़े। अच्छा, ये बताएं कि जब ये पीटीआई कोई भी एहतजाज का ऐलान करती है, बड़े एहतजाज का, तो बड़ा अहम मौका होता है कोई ना कोई। अभी भी देखें, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कुछ शेड्यूल का ऐलान होने जा रहा है, इंडिया इनकार कर रहा है पाकिस्तान आने में। इससे पहले भी जब वो हमारी यहाँ कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी इस्लामाबाद में, तो तब भी मामला था कि डेट का इंतखाब पीटीआई जान के करती है। और इसके साथ दूसरा सवाल ये कि इमरान खान साहब बाहर कब आ रहे हैं, ये बता दें। यकीनन तारीख, इसीलिए जो तारीख का चुनाव है ये बड़ा अहम होता है, इसीलिए किया जाता है कि आपका इस एक तारीख के चुनाव की वजह से प्रेशर बहुत बिल्ड हो जाता है। जिस तरह ये जो आप एससीओ समिट की बात कर रहे हैं, उसको उस वक्त भी इसलिए ये तारीख दी गई थी कि हुकूमत जो है वो मजबूर हो इनको मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए। लेकिन अब तो मसला ये है कि वो खुद चाहते हैं कि स्टैब्लिशमेंट से, हुकूमत से तो बात ही नहीं करना चाहते ना, और बात करेंगे भी किस मौजू पे। जो उन्होंने बातें कही हैं वो कोई भी हुकूमत नहीं मान सकती। मैं बड़ी आसान तरीका है, पाकिस्तान तहरीक, आप फर्ज कर लीजिए, सपोज कर लिए कुछ देर के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और अपोजिशन ये मुतालबात उनसे कर रही, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात की मेज पे बैठेगी? कभी भी नहीं बैठेगी। सो इसलिए ये बात ही जो है वो जैसे कह लें कि कोई उसकी कोई अमली शक्ल है ही नहीं, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि उस पर बात की जाए। तो इसीलिए वो स्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। चाहते वो ये है कि बस एक ख्वाहिश सिर्फ इतनी सी है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ये ख्वाहिश है कि हमें यहाँ जेल के दरवाजे खुले, इस्तकबाल हो, सामने जो है वो जो दरबारी जो है वो कॉर्निश बजा ला रहे हों और बादशाह सलामत पटियाला जेल से निकलें और वजारत उज़्मा पर फाइज हो जाएं, और उनके जो कहते हैं कि ढोल पीटने वाले जो हैं वो ढोल पीट रहे हो और सारे जश्न मना रहे हो। जैसे आज अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि 24 नवंबर वाले दिन ये सारा कुछ हो जाएगा और फिर जश्न में भी तब्दील हो सकता है ये सारा कुछ। ये ख्वाहिश है, और ये ख्वाहिश जो है इससे पहले भी बड़ी दफ़ा की गई है, लेकिन ना पहले कामयाब हुई थी ना अब। तो मुझे खैर इन हालात में तो मुझे अभी फिल वक्त तो ये नज़र भी नहीं आ रहा कि कोई 24 नवंबर वाले दिन कुछ होगा भी कि नहीं होगा। तो अभी 1-2 दिनों में इसके चीज़ें मजीद सामने आएंगी, फिर हम आपको बताएंगे। बाकी रही बात कि अदरवाइज अगर कोई बानी साहब बाहर आ सकते हैं या नहीं आ सकते, तो मुकदमात जो हैं जिनके फैसले अपनी मराइल में दाखिल हो चुके हैं, ये वो अदालतें फैसला करेंगी, और कोई ताकत जो है इस तरह से बाहर नहीं ला सकती बानी को। बहुत शुक्रिया जी।